शाहजहांपुर जिला इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। यहाँ ऐसी राजनीतिक हलचल मची है कि कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ कभी भी कुछ भी हो रहा है। अब यही देख लीजिए कि चेयरमैन को फिर से उनकी ताकतें वापस मिल गई हैं। पहले नगर पालिका चेयरमैन और नगर विधायक के बीच अनबन की खबरें, फिर सभासदों का मीटिंग्स में न आना और फिर चेयरमैन का विरोध करना और उसके बाद चेयरमैन की पावर्स का सीज होना। ये सब काफी नहीं था कि बीते दिन नगरपालिका चेयरमैन के बिना शामिल हुए पालिका से करोड़ों के बजट को पास कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नगरपालिका परिषद चेयरमैन बबीता जायसवाल के घर पर जश्न का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने शासन के बबीता जायसवाल की वित्तीय और प्रशासनिक पावर सीज के आदेश को स्थगित कर दिया है। बबीता जायसवाल के घर पर लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हाईकोर्ट का फैसला आते ही चेयरमैन के समर्थक तो ढोल ताशों के साथ उनके घर पर पहुंच गए। इस फैसले से बबीता जायसवाल का पूरा परिवार काफी खुश है। बबीता जायसवाल तो इतनी ज्यादा खुश हैं कि वो कुछ कह भी नहीं पा रही। हमारा पावर सीज का मामला जो कि चल रहा था आप लोगों के संज्ञान में है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, बस 2 शब्द बोलूँगी। असत्य पे सत्य की जीत हुई है। बाबा भोलेनाथ ने सत्य का साथ दिया है। आगे की विधिक जानकारी मेरे विधिक सलाहकार मेरे पति देंगे। बबीता जायसवाल इस फैसले को असत्य पर सत्य की जीत कह रही हैं। साथ ही उनका कहना है कि ये सब भगवान शंकर की कृपा है। आपको बता दें, बीते दिन नगरपालिका प्रशासक मनोज पांडे की अध्यक्षता में नगरपालिका बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बैठक में सांसद और नगर विधायक शामिल हुए, जहां 4 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इतना ही नहीं, इसके पहले हुई बैठक में जो भी प्रस्ताव पास हुए थे, जिन्हें बबीता जायसवाल ने पास किए थे, उन्हें सर्वसम्मति से निरस्त भी कर दिया गया था। इस फैसले पर बबीता जायसवाल के पति ने कहा कि ये कार्रवाई बदले की थी। इसके अलावा अजय जायसवाल ने इसका प्रमुख कारण भी बताया, जिसमें पालिका प्रशासन के फैसले को सही बताया गया है। 3 तारीख की रात में पालिका अध्यक्ष के पावर सीजर की कार्रवाई, जो कि 4 तारीख को पालिका अध्यक्ष के संज्ञान में, जब जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पावर सीजर की सूचना रिसीव कराई गई। ये जो पावर सीजर हुआ है, ये विशुद्ध राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत किया गया है। और जो वह पावर सीजर का आरोप पत्र था, वो अपने आप में ही विरोधाभासी था। जो मामला सब जुडिस है, न्यायालय ने जिस पर पालिका के रुख का समर्थन किया है, बॉडी शॉपिंग जो जल निगम के कर्मचारियों का था कि 15 कर्मचारी बिना पालिका की सहमत के पालिका में भेज दिए गए थे और उनको पालिका से वेतन देने के लिए कहा जा रहा था। बॉडी शॉपिंग का सीधा सा फंडा है, नियम है कि जिस विभाग में भेजा रहा है उसकी सहमति आवश्यक होती है। कोर्ट ने अपने 22 फरवरी के निर्णय में ही कहा है कि बिना आप पूर्व सहमत के पालिका में या स्थानीय निकाय में भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि पालिका एक ऑटोनॉमस बॉडी है और आप बिना सहमत के नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद 8 जजमेंट हुए हैं जिसमें, और उसमें कोर्ट ने कहा ना, या तो शासन उनको पैसा देगा सैलरी, या तो जल निगम देगी। और पालिका की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है कि अभी आप पता करिएगा तो जुलाई माह का ही वेतन नहीं बट पाया कर्मचारियों को, क्योंकि राजवित्त घटता जा रहा है। ऐसे में 15 कर्मचारियों को और पालिका के ऊपर लादना ये उचित नहीं था। एक ये बिंदु था। दूसरा बिंदु ये था कि साहब, होम्योपैथी एसोसिएशन ने एक पार्क बनाया है, एनिमल पार्क, जिसमें पालिका का 1 रुपये भी नहीं लगा है। और उस होम्योपैथी एसोसिएशन ने अगर लोकार्पण के पत्थर पर विधायक सूरभान सिंह का नाम, पालिका अध्यक्ष का नाम, मेरा नाम, प्रवीण अग्रवाल जी का नाम, पूर्व पालिका अध्यक्ष का अमोल बाजी, सबका नाम लिखा, तो इसमें पालिका अध्यक्ष ने कौन सी अनियमितता कर दी, कौन सी वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता हुई, उस पर भी जिलाधिकारी की रिपोर्ट में कहीं नहीं दोषी पाई गई हैं। 18 फरवरी 2021 को जिलाधिकारी ने जो भी रिपोर्ट भेजी है 12 बिंदुओं पर, एक भी बिंदु में पालिका अध्यक्ष को दोषी नहीं ठहराया गया है। कल लिए गए फैसले पर भी अजय जायसवाल ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव आनन फानन में पास किया गया है, क्योंकि सभी को पता था कि कोर्ट में इस मामले की पेशी है। इसीलिए एक दिन पहले मीटिंग की गई और इन सभी प्रस्तावों को पास कर दिया गया। इस पर भी पालिका प्रशासन शांत नहीं बैठेगा और पावर सीज कराकर कल आनन फानन में प्रस्ताव पारित किया। यह विषय अब इस पर विधिक परीक्षण हो रहा है और संवैधानिक संकट खड़ा होगा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है वो बैठक कैसे बुला सकता है। इस पर भी जो भी
उचित फोरम होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। और आज न्यायालय ने भी इस बात की पुष्टि की कि ये जो आदेश हुआ है आनन फानन हुआ, अरे 3 घंटे तक बहस चली और उसके बाद न्यायालय ने निर्णय दिया। और सोमवार उन्होंने कहा कि मैं ये आदेश क्वेश करूँगा, सोमवार को क्वेश्चन में लगा है। शासन का ये जैसा कि सूचना मिली है हमारे अधिवक्ता ने कि शासन ने स्वयं कहा कि मैं अपना आदेश विड्रा कर लूँगा। तो ये इस पर मेरा ये कहना है कि अवैध है बैठक, क्योंकि जो व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं है, जो नगर पालिका का गठन किससे होता है, आप धारा 9 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है अध्यक्ष जो उसका चेयरपर्सन, फिर निर्वाचित सदस्य, फिर राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य और नामित सदस्य, इनसे नगर पालिका गठन होता है। इसमें कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। और अध्यक्ष कौन होगा? जो जनता द्वारा निर्वाचित होगा। वित्तीय और प्रशासनिक पावर अध्यक्ष की चीज है, ना कि अध्यक्ष पद से वो हटाई गई है। और आज भी धारा 49 के तहत पालिका अध्यक्ष नगर पालिका की पदेन सदस्य होती है। जो अपना गाल बजा रहे हैं और लड्डू फोड़ रहे हैं कल की बैठक को लेकर, तो पता लग जाएगा। जैसे 88-2 में गए तो थे 3 तारीख को बोर्ड बैठक रद्द कराने दिए। ये तो जब न्यायालय ने आपका नहीं रद्द किया तो आप कौन होते हैं? आप यही 19 सभासद गए थे ना अमोल बाजपेयी के नेतृत्व में, क्यों 3 तारीख को इनको नहीं मिला? वोट नहीं कहा कि ना आपको अगर कोई ग्रीवांसेस है तो आप शासन को प्रत्यावेदन दीजिए, फ्रेश प्रत्यावेदन दीजिए, 4 हफ्ते डिसाइड होगा। ये तो जैसे ही इनको पता लगा कि 17 तारीख को केस लगा है और शासकीय अधिवक्ताओं ने भी इनको बता दिया कि निर्णय आपके पक्ष में नहीं जाएगा, तो ये आनन फानन में 16 तारीख को आज केस लगा है, कल उन्होंने बैठक कर लिया। अजय जायसवाल इतने पर भी कहां शांत होने वाले थे? आखिर पिछले दिनों उन्हें भी तो सभासदों ने अपनी बातों में खूब लपेटा था। बकायदा चेयरमैन के पति ने विधायक विनोद सिंह के मीटिंग लीड करने पर भी जमकर गुस्सा जताया और ये तक कह दिया कि जो वकील विपक्ष ने पेश किया था उसे अफोर्ड करने तक की उनकी हैसियत नहीं है। और विनोद सिंह विधायक किस हैसियत से लीड कर रहे थे? वो केवल पदेन सदस्य हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैबिनेटर अमोल बाजपेयी और अन्य, आज उनकी कैबिनेट को कोर्ट ने खारिज किया, फटकार लगाई। और उनको वकील किसने मुहैया कराया था पता कर लीजिएगा कौन उनका वकील था और किसने उनको फंडिंग की। इतने बड़े वकील को खड़ा करने की उनकी हैसियत नहीं है जितना बड़ा वकील उन्होंने खड़ा किया था। उनकी 5 लाख रुपए फीस है पर पेशी की। हम हमेशा सत्य के साथ रहे हैं, हम लोग ना कभी घुटना टेके हैं और ना टेकेंगे, क्योंकि हम हमेशा सत्य के साथ रहे हैं। अजय जायसवाल ने अपने गुस्से में सांसद मेनका गांधी के नाम को भी घसीटा और कहा कि साल 2019 से अब तक बोर्ड की कई बैठकें हुई, वो कभी नहीं आई। इसके अलावा विधायक ने भी पिछली बैठकों में शिरकत नहीं की। आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि जल्दी जल्दी में विधायक और सांसद के साथ साथ सभासदों को मीटिंग करके इन प्रस्तावों को पास करना पड़ा? मेनका गांधी 19 सांसद हैं, उनके समय से लेकर न जाने कितनी बैठकें हो चुकी बोर्ड की, एक भी बैठक में वो नहीं आई। विधायक जी 3 बैठक इसके पूर्व हो चुकी है, नहीं आए। केवल वह बबीता जायसवाल का सामना करने का नैतिक साहस नहीं था इन लोगों के अंदर कि बबीता जायसवाल का सामना कर सकें। इस नाते इन्होंने बैक डोर चुना और पावर सीज कराकर कल आनन फानन में प्रस्ताव पारित किया। यह विषय अब इस पर विधिक परीक्षण हो रहा है और संवैधानिक संकट खड़ा होगा। फिलहाल इस फैसले के आने से एक बार फिर से सुल्तानपुर में राजनीति की ग्रहचाल काफी बदल गई है। जहां बबीता जायसवाल और उनका परिवार बहुत ज्यादा खुश है, वहीं दूसरी ओर उनके विरोधी अब काफी ज्यादा चिंता में हैं कि अब आगे बबीता जायसवाल क्या करेंगी। अब आगे क्या होगा शहर में, ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान और अजहर अब्बास ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।